Hello bachcho, let's read the question. The excess pressure inside a spherical drop of water is 4 times that of another drop. Then their respective mass ratio is. तो क्वेश्चन में बोला गया कि हम लोग के पास दो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और उन दोनों के अंदर का एक्सेस प्रेशर का कोई रिलेशन दे दिया है। तो हम लोगों को पूछा है कि उन दोनों का जो अलग अलग ड्रॉपलेट्स हैं उनका रेशियो, मास का रेशियो क्या होगा। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट, so the key concept over here is excess pressure. हम लोग लिख सकते हैं excess pressure inside a droplet of water. Excess pressure inside a drop of water or drop of water. इसका जो फॉर्मूला होता है, जो एक्सेस प्रेशर P हम लोग लिखते हैं, दिस P इज इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाई R. यहाँ पे T इज सरफेस टेंशन, T इज सरफेस टेंशन and R is radius of drop. Radius of drop. सो हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे सो एज टू सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ द ड्रॉप के। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी उसका जो प्रेशर होएगा इनसाइड एक्सेस प्रेशर वो कम होता रहेगा, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। वी विल यूज दिस की कॉन्सेप्ट ओनली सो एज टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो इन द फर्स्ट बबल, फर्स्ट ड्रॉप, नॉट बबल, फर्स्ट ड्रॉप, इन द फर्स्ट केस क्या है, लेट प्रेशर बी पी, लेट प्रेशर बी पी, एक्सेस प्रेशर को पी बोल रहे हैं हम लोग, एक्सेस प्रेशर बी पी वन एंड जो रेडियस है, जो रेडियस है, रेडियस बी आर वन, रेडियस बी आर वन। एंड सेकेंड केस पे हम लोग पी टू एंड आर टू ले लेंगे। सेकेंड केस में प्रेशर बी पी टू, बी पी टू एंड रेडियस आर टू, रेडियस बी आर टू। ओके, सो हम लोगों को बोला गया क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि जो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अनदर ड्रॉप। इसका मतलब जो P1 है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ वाटर इज 4 टाइम्स, वो 4 टाइम्स है ऑफ P2। ये गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लोगों को ये रिलेशन यूज करके फर्दर सॉल्व करना है। सो यहाँ से वी कैन फर्दर राइट दिस एज P1 अपॉन P2, दिस इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। हम लोग ये लिख सकते हैं जस्ट बिकॉज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, सो हम लोग रेशियो वाइज इसे लिख सकते हैं। नाउ गिवन इज P1 इज 4 टाइम्स P2, 4 टाइम्स P2। ओके, सो हम लोग यहाँ ये तो 4 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 एंड फ्रॉम हियर 4 टाइम्स R1 इज इक्वल टू R2 आता है। ये एक और रिलेशन आ गया हम लोग के पास। ओके, ये एक और रिलेशन आ गया। अब हम लोग को पूछा है कि उन दोनों का मास का रेशियो क्या होगा। अब हम लोग मास को कैसे लिखते हैं, मास, मास इज बेसिकली डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, और हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे स्पेरिकल ड्रॉप बोला था एंड डेंसिटी क्या है, डेंसिटी तो पानी का डेंसिटी हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो मास होता है m, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सो लेट मास, यहाँ से हम लोग के पास एक और रिलेशन आ गया, तो यहाँ पे लेट mass of first bubble of drop 1 be m1, drop 1 be m1 and drop 2 be m2 only। ठीक है, सो एक रिलेशन है हम लोग के पास अभी कि 4 टाइम्स r1 इज इक्वल टू r2, एंड दूसरा रिलेशन है कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। फ्रॉम दिस वी कैन राइट m1 डिवाइडेड बाई m2, दिस इज इक्वल टू r1 क्यूब डिवाइडेड बाई r2 क्यूब। और एक और रिलेशन हम लोग को पता ही है कि दैट इज 4r1 इज इक्वल टू r2।
सो यहाँ से m1 डिवाइडेड बाई m2 ये आ जाता है r1 क्यूब डिवाइडेड बाई r2 का वैल्यू है 4r1 का होल क्यूब आ जाएगा. सो फ्रॉम हियर m1 is to m2 दिस इज 1 is to 64. सो ये हो गया रेशियो ऑफ देयर मासेस. सो यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 is to 64. Therefore, the ratio of their masses is 1 is to 64, that is option D. So I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.